नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय जहां पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है यहां पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि आज बुर्जाबहाल गांव से एक दुखद घटना निकलकर सामने आई है। सांप काटने से 25 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि महिला अल सुबह करीब 4 बजे के आसपास अपने कमरे से निकलकर चौखट में बैठी हुई थी। इस दौरान उसे अचानक लगा कि उसके पैर में किसी चीज ने काट लिया है। जब महिला ने देखा तो उसके सामने करेट सांप नजर आया। करेट सांप नजर आने के बाद पूरे घर के लोगों को जानकारी दी गई और इसके बाद फिर घर के लोग जमा हो गए। अंततः जब महिला को 10 बजे के आसपास देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया। जो उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो पति हैं, उनके पति टीकेलाल जी को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ उप सरपंच गांव के गजेंद्र जी को देख रहे हैं और भी लोगों को देख रहे हैं। प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा जी को भी आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। विजय मिश्रा जी अपनी लिखा पढ़ी की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को पूरी की जा रही है। चूंकि जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, इसके बाद पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। अस्पताल से मेमो भेजा गया, अस्पताल पहुंची। अस्पताल में जो है जांच पड़ताल की प्रक्रिया के बाद जो शव को है पीएम घर में शिफ्ट करवाया गया है। चूंकि पुलिस की लिखा पढ़ी जब कंप्लीट होगी तो इसके बाद फिर जो है यहाँ पर पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? टीकेलाल सोरी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? हिरेंद्री सोरी। अच्छा टीकेलाल जी, कितने समय का घटना क्या हुआ था बताइए? वो 4 बजे के सोया था और उधर चौकुट में आया, उधर बैठा तो बोला नहीं मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा बोला था। और इसके बाद वो सांप सांप बोल के चिल्लाया। तो सांप को देखे क्या आप लोग? हाँ देखे। कहाँ पे था सांप? वो सोए थे, वो वाला कपड़ा में था। कोई मतलब जहाँ सोए थे वो कपड़े में था? हाँ। मतलब महिला नीचे सोई थी? हाँ। आपकी पत्नी नीचे सोई थी, आप ऊपर सोए थे? मैं ऊपर में था। और सांप वो कपड़े में ही था? हाँ। तो अलग बैठा था। तो कि मतलब कौन कौन सोए थे वो कपड़ा में? नीचे कौन कौन सोए थे? वो 2 बच्चा से। 2 बच्चे के साथ आपकी पत्नी? हाँ। मतलब आपकी पत्नी को काट दिया। कहाँ पे काटा टीकमन जी? वो आंटू का इसका पे ऐसे मतलब घुटने के नीचे में? हाँ, घुटने के नीचे। दोनों बच्चे ठीक है? हाँ। दोनों बच्चे भी माँ के साथ सोए थे? हाँ। और आप एक बच्चा आपके साथ सोया था? हाँ। तो फिर उसका क्या बोली जब ऐसा बोलने के बाद? फिर कुछ नहीं बोला। नहीं, कुछ ऐसे नहीं हो पाया मेरे को बोला। सांप नहीं काटा बोली? हाँ। तो फिर कैसे लग रहा बोली अचानक? फिर कब तबीयत बिगड़ा उनका? तबीयत कितने घंटे बाद बिगड़ना चालू हो गया? इसका तबीयत वो 5 बजे जैसे अच्छा नहीं लगा बोल के थोड़ा सोता हूँ बोल के सुत रहा। सो गई? हाँ। तो उसके बाद फिर नहीं उठी ना? हाँ। तो आप लोग फिर तुरंत नहीं लेके बात भी कर रहे थे था, उसके बाद तो फिर आप लोग यहीं पे लेके आए? हाँ। इसके बाद पूरे गांव के लोगों को फिर बुलाया? हाँ। फिर यहाँ लाने के बाद डॉक्टर बोला कि खत्म हो गई ना? हाँ। चलिए, बिल्कुल। क्या नाम बोले आपका? नाम? टीकेलाल सोरी। टीकेलाल जी को कहना है, इनका कहना है कि इनकी पत्नी जो हिरेंद्री सोरी है अचानक अपने ये ऊपर में सोए थे अपने एक बच्चे के साथ और उनकी पत्नी जमीन पर 2 बच्चों के साथ सोई हुई थी। और जहां पर नीचे जमीन में सोई थी उसी कपड़े में सांप था। इनकी ये ऐसा जानकारी दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जैसे ही कोई चीज काटा है ऐसी जानकारी उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया। इस कुछ ही देर के बाद फिर बड़ा सा करेट सांप उसी जो है कपड़े में लिपटा हुआ नजर आता है। इसके बाद जो पूरे लोगों के द्वारा मामले की, जो परिजनों के द्वारा मामले की सूचना दी जाती है। परिजन मौके पर पहुंचते हैं। आप हट जाइए थोड़ा सा। हमारे साथ गजेंद्र जी मौजूद। गजेंद्र जी, आपको क्या मामले, क्या जानकारी मिली थी? जानकारी ये मिला सर कि सुबह 4 बजे उठी और बैठी थी दरवाजा के सामने और सांप ने काट दिया बोले। और सांप को ढक के भी रखे हैं, करेट सांप है, और बेहोश हो गया बोल के बताए। तो मैं तुरंत पीछे गाड़ी लेके लोग निकले। तो पीछे निकला तो देवोग पहुंचे। देवोग में इलाज पानी कराए तो मृत घोषित कर दिया। क्यों सांप को आप लोग ढक के रखे थे गजेंद्र जी? शक था कि काटा है बोल के, अभी भी रखे हैं ढक के। हाँ। क्यों, मतलब क्यों ऐसा ढक के रखा जाता है? कारण क्या गजेंद्र जी? कारण ये है कि काटने के बाद कुछ छोड़ा नहीं जाता। जब तक उसका जो जहर नहीं उतरता ना नीचे ना, तो तब तक उसको नहीं छोड़ते बोलते हैं। बड़ा करेट सांप? हाँ, बड़ा करेट सांप है। तो ये बता रहे हैं कि बिस्तर में ये मतलब नीचे सोई थी? बिस्तर आमने सामने लगा हुआ है सर, छोटा सा कमरा है, दरवाजा। सोए थे? हाँ, ये ऊपर सोया था, वो नीचे सोए थे। नीचे सोए थे? जी। और 4 बजे के आसपास? 4 बजे के आसपास है। बिल्कुल। तो कहाँ कितना समय लेके आए गजेंद्र जी यहाँ पे देवोग में? ये लगभग 10 बजे के आसपास? 9-10 बजे आया। 9-10 बजे? 9:30-10 बजे आया। तो डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल। गजेंद्र जी भी वर्तमान में उप सरपंच है वहाँ के। आप क्या लगते हैं इनके रिश्ते में? इसका भाई लगता हूँ। भाई, आप छोटे भाई हैं आप? जी। कितना आप कहाँ पे सोए थे? हम लोग गांव से आया, फोन किया तो सुबह। आप कौन से गांव में रहते हैं? देवझर आमले से। देवझर आमले जी। आप मतलब जो खत्म हो गए उनके भाई हैं आप? जी। हाँ।
आपको क्या सूचना मिली थी? तो सांप काटा है बोल के हम लोग को खबर दिया कि आ जाओ बोल के, तो हम लोग दोनों बाप बेटा गाड़ी से आ गया सर। गाड़ी से जी इकलौती बहन थी क्या आपकी? नहीं, 4 बहन है, अभी एक खत्म हो गया। ये कौन से नंबर की बहन थी? ये चौथा नंबर का। चौथा नंबर जी। का। आपके भाचा भाची 3 भाचा भाची? जी जी कितने भाचा? 3 मतलब भांची एक। एक भाची 2 लड़के, 2 हाँ। लड़का 1 लड़की। जी जी चलिए बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर सोरी परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल तक जो है टीकेमन जो अपने पत्नी हिरेंद्री के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे, उन्हें क्या पता था कि एक अंतिम जो कल रात को जब पत्नी के साथ बातचीत करके सोए थे, तो ये पत्नी के साथ उनके कुल मिलाकर आखिरी बार बातचीत होगी, पत्नी के साथ उनका ये आखिरी दिन होगा। और एकाएक और सुबह लगभग 5 बजे के आसपास काल बनकर करेट सांप उनके घर में पहुंचता है। करेट सांप उन्हें काट लेता है और करेट के काटने के बाद कुछ ही देर के बाद पत्नी की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। पत्नी कहती है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद हड़बड़ाए परिजन, घबराए परिजन तत्काल उन्हें लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं, जहां इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया जाता है। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि जब भी यदि किसी को भी, यदि कोई आपका परिजन हो या आपके आसपास का पड़ोसी हो या कोई आपका जान पहचान वाला व्यक्ति हो, यदि उसे सांप काटता है तो किसी भी शर्त में आपको लापरवाही नहीं बरतना है, आपको तत्काल पास के अस्पताल में लेकर जाना है, क्योंकि एंटी स्नेक इसकी दवाई होती है। एंटी स्नेक का डोज लगने के बाद कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है, जिससे सांप काटा होता है, उसे राहत मिल जाती है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि जो विजय मिश्रा जी हैं, जो देवभोग के जो प्रधान आरक्षक हैं, विजय मिश्रा जी को विक्की दिखाइए। विजय मिश्रा जी अपनी जो लिखा पढ़ी की जो कार्रवाई है विजय मिश्रा जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि विजय मिश्रा जी को देवभोग रत्न के सम्मान से भी नवाजा गया है। अब परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, विजय मिश्रा जी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा जो है संबंधितों को राहत दिलवाकर पीएम की प्रक्रिया जल्दी संपन्न करवाई जाती है और इसके बाद फिर जो है बॉडी को जो संबंधित परिजनों को सुपुर्दनामा में किया जाता है। निश्चित तौर पर विजय मिश्रा जी की कार्यप्रणाली के चलते एक देवभोग पुलिस का जो भरोसा है आम जनों के प्रति दिन ब दिन बढ़ने लगा है। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाइए जो पीएम की प्रक्रिया जहाँ पर संपन्न हो रही है, वहां पर आप देख रहे हैं उप सरपंच गजेंद्र को देख रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी आप वहां पर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको सीधे दिखा रहे हैं कि जो उनके परिजन हैं, जो मृतिका के जो जीजा हैं, उनके और भी रिश्तेदार हैं, सभी वहां पर मौजूद हैं और सभी लोगों के द्वारा वहां पर मौजूद रहने के बाद चूंकि अभी पीएम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और जो पुलिस की लिखापढ़ी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, इसके बाद जब डॉक्टरों की जब टीम आएगी, डॉक्टरों की टीम आने के बाद यहाँ पर पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि एक दुखद घटना घटित हुई है। देवभोग थाना के अंतर्गत मैनपुर ब्लॉक का बुर्जाबाल गांव है। बुर्जाबाल गांव से दुखद घटना निकलकर सामने आई है और इस दुखद घटना में 25 साल की एक ये नवविवाहिता है जो है, उनको सांप ने काट दिया, करेट सांप ने उन्हें काट दिया, जिसके चलते उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। अपने पति को छोड़कर चली गई है। अपने 3 बच्चों के सिर से पति से पत्नी का जो साथ छूट गया है, 3 बच्चों के सिर से माँ का जो हाथ है, माँ का हाथ उठ गया है। निश्चित तौर पर काफी दुखद पल है, दुखद घटना है। बच्चे अपने माँ से बिछड़ गए हैं और पति का साथ भी अपनी पत्नी से छूट गया है। तो लोकल टीवी आपसे एक बार फिर अपील करता है कि जब भी इस तरह की घटना, सांप काटने की घटना घटित होती है, जरा सी भी लापरवाही ना बरतें, तत्काल पास के अस्पताल तक पहुंचे और इसके साथ साथ अस्पताल तक पहुंच के जो संबंधित उपचार है उस संबंधित उपचार वहां पर करवाएं, क्योंकि यदि आप समय पर उपचार करवाएंगे तो सांप काटने जैसी घटनाओं से जो अकाल ये है कि अकाल मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु कहेंगे इसे, अचानक मौत हो जाती है, अचानक मौत से भी बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कांतियारी, लोकल टीवी देवभोग।